बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बार संसद का सरदरुत इजलास नहीं होगा। कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार के वालों वड्डा फैसला लिया गया है कि इस बार सरदरुत इजलास नहीं करवाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस संबंधी जानकारी दी है। हालांकि विरोधी धਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ सैशन बुलाए जाने की मंग लगातार की जा रही है, सदन ਨੂੰ सदन की मंग लगातार की जा रही है, पर हुण जो जानकारी सामने आई है कि इस बार संसद का सरदरुत इजलास नहीं होगा। हालांकि हुण जनवरी दे विच बजट सैशन सद्या जाएगा, पर संसद का जो सरदरुत इजलास हुंदा है वो इस बार नहीं सद्या जाएगा। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि इस बार जो सरदरुत इजलास है वो नहीं सद्या जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वालों जानकारी दी गई है कि इस बार जो सदन की कार्रवाई है सरदरुत इजलास की नहीं हो पाएगी। तो उधर दूजे पासे कल फिर तो मोदी कैबिनेट की एक मीटिंग सदी गई है। खेती कानूनों ते घमसान दे विचाले कल मीटिंग होने जा रही है। सवेरे करीब 11:30 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। किसान अंदोलन के हल बारे कोई फैसला लिया जा सकता है, कोई मंथन हो सकता है। कल की मीटिंग दे विच की कुछ हुंदा है देखना काफ़ी अहम है। नज़रां सब दियां टिकियां हुई ने क्योंकि किसान लगातार उन्हां दा अंदोलन अगे वध रहा है तो सरकार की पूरी कोशिश है कि इस अंदोलन नूं हुण खत्म करवा दिता जाए। विनीत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो विनीत, इस समय जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कोशिश सरकार की ओर से लगातार ये की जा रही है कि किसानों का आंदोलन खत्म करवाया जाए, उनको मनाया जाए, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं। फिलहाल कल की मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी अमृत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल कैबिनेट की बैठक है, 11:30 बजे बैठक होगी। अगर हम देखें तो ये जो बैठक है कैबिनेट की बैठक वो रूटीन बैठक है जिसमें साप्ताहिक जो बैठक होती है बुधवार के दिन में लगभग अक्सर जो एक शेड्यूल्ड बैठक होती है कैबिनेट की बैठक है। लेकिन जिस तरह से कृषि आंदोलन चल रहा है तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है किसानों को समझाना और किसानों के आंदोलन को वापस लेना। तो निश्चित तौर पर हालांकि मैं औपचारिक तौर पर इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं और अगर चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों के आंदोलन पर भी चर्चा वो कर सकते हैं। और साफ तौर पर किसानों को जिस तरह से आश्वासन देने की बात है, चाहे वो एमएसपी के मुद्दे पे आश्वासन देने की बात हो, चाहे मंडी के स्थापित रहने की बात हो या फिर एपीएमसी की बात हो, तो निश्चित तौर पर इस तरह के आश्वासन जो है वो दिए जा सकते हैं और इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक के बारे में बात करें तो ये रूटीन बैठक है जो बुधवार के दिन में सामान्यतया होती है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं। जी अमृत। जी शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी दे लई। तां कल बैठक सदी गई है, बैठक दे विच मंथन किया जाएगा। बैठक दे विच पूरी ये जो कोशिश एक बार फिर तो है कि इस मसले का हल किया जाए क्योंकि सरकार दे वल्लों लगातार बैठकों का दौर जारी है। कोशिश यही है कि हुणे जल्द तो जल्द इस मसले का हल कर लिया जाए, किसानों का अंदोलन खत्म करवा दिता जाए। तो इधर सरकार दे वल्लों मीटिंगां दा दौर लगातार जारी है तो इधर खेती कानूनों के खिलाफ किसान अंदोलन भी लगातार जारी है। 20वें दिन भी दिल्ली दीयां सरहदां ते डटे हुए ने किसान। अज अगली रणनीति किसान जथेबंदियां तैयार करनगियां। खेती कानून रद्द करवाउण दी मंग ते अड़ियां हुईयां ने किसान जथेबंदियां। सीधे तौर पर कहना है कि खेती कानून रद्द किए जाण, इस तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। तो फिलहाल की जथेबंदियां दे वल्लों रणनीति तैयार की जाती है क्योंकि हुण जिहड़ी गेंद है वो केंद्र सरकार दे वल्लों इन्हां दे पाले दे विच सिੱਟ दी गई है कि 7वें जो दौर की गलबात है वो किसान जदों भी चाहण कर सकते हैं। जे किसी बजुर्गों तो गल माड़ी मोटी निकल गई वो नौजवानों नूं समझावे, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਹਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਲਣਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਵਿਚਾਲਣਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੁੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਕਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੇ। ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਇਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਸੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇ, ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲੇ, 5 ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੇ, 5 ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪਾ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਚੂਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਸਮਝੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਦਵਾਉਂਗਾ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਤੋਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੂੰ ਬੀਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜੇਕਰ 5 ਮੰਤਰੀ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਣ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकले। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव? अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे। आप आइए, बैठकर चर्चा होगी, बैठ के वार्ता करेंगे और किसान के हित के बिल हैं। और ऐसा नहीं हो कि आज जिस तरह से उस जगह पर खालिस्तान के लोग झंड बैनर लगा के खड़े हैं या जिस तरह से वहाँ पर ऐसे लोग पहुँच चुके हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस आंदोलन को और उग्र करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि किसान भाई बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं और इस बात को मैं सोचता हूँ कि अभी तक उनको हाईजैक इस आंदोलन को नहीं करने दिया है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो उनके बीच में आना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनके मंच तक नहीं पहुँचे। लेकिन अगर इसी तरह से चला तो उनका प्रयास यही है कि हम इसको किस तरह से हाईजैक करें। तो मैं तो किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि भारत सरकार आपके साथ है और आप आइए और इसका समस्या का समाधान निकालें।
उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा